हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास। देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक हमारा बहुपद ही चल रहा था अभी तक और प्रश्नावली है 2D। देखिए 2D में हमने लगभग सारे सवाल कर लिए थे, केवल एक सवाल बचा था हमारा 15वां, वो देखते हैं। आइए यदि x क्यूब यदि x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर, देखिए इस बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है और भागफल ज्ञात करना है। x माइनस 3 से हम इसमें भाग देंगे और उन्होंने क्या दिया है कि शेषफल 21 आ रहा है, जितना हमारा आएगा उसको 21 के बराबर कर देंगे, k का मान आ जाएगा और फिर भागफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इस बहुपद में x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है, ऐसा उन्होंने दिया है। लेकिन पहले हम भाग देके देख तो ले कितना आता है। चलो सबसे पहले x को भाग दो x क्यूब में, x क्यूब बटे में x की घात 1 मान लो। अब देखो भाग में घातें घटती हैं, 3 में से 1 गए, का बचू x की घात 2। इसे का आ गो x की घात 2। अब देखो x की घात 2 को गुणा x में करें, जो हुआ है x की घात 3 करके देखो, x गुणा में x स्क्वायर तो बराबर कितना हुआ है x की घात 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 और 1 3 हुआ है, ये जहां कितना लिख दूं। अब -3 में x स्क्वायर को गुणा करो, ये कितने हो गए माइनस के 3x स्क्वायर। गुणा तो हो तो नहीं है, ऐसे लिख दो। अब घटाने पर देखो ये प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, जैसे ये कट गए। अब तो j प्लस 3x स्क्वायर, j प्लस 2x स्क्वायर, तो ये जोड़े जाए तो 3 और 2 कितने हो गए 5x स्क्वायर प्लस kx प्लस के 3 इनको ताल लो। अब देखो x को भाग कर 5x स्क्वायर में दो, 5x स्क्वायर बटे में x, तो देखो बराबर 5 जहां की था। अब जी एक घात मान लो, भाग में फिर घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 गए 1, x की घात 5x आंसर है वो। लो प्लस के 5x लिख दो। अब 5x को गुणा x में करें सो इतना ही आए, देखो करो 5x गुणा x में करो जी गया इतना, सो 5x स्क्वायर x। अब 5x को गुणा -3 में करो, देखो -3 गुणा में 5x, सो माइनस चार कितना और 5 दिया 15, x चार कितना कितने आ गए माइनस के 15x। ठीक है, घटाने पर देखो माइनस, ये माइनस के प्लस और ये कट गए, प्लस 15x प्लस के x एक से है, आप जी जुड़ जाए लेकिन जुड़ नहीं पाता, जे अंक है और जे लिखे के, तो जी कैसे जुड़े। तो हम क्या करें, x और x कॉमन ले लो, x कॉमन ले ले। अब तो से का बचू जी है के और जी का लिखी प्लस के 15। ठीक है, और जी प्लस के 3 के अंक बता दो। ठीक है, अब x को भाग दो
x गुणा k प्लस 15 में, x गुणा k प्लस 15 में x को भाग दू, x से x कट गए, अपने कहां बची केवल k प्लस 15। तो जी कितनी आ गए k प्लस 15 भागफल में। अब k प्लस 15 को x में गुणा करो तो कितने आ जाए इतना ही, x गुणा k प्लस 15, k प्लस 15 गुणा x में, ठीक है। गुणा करो नहीं है, केवल पुस्तक में गुणा के रूप में लिखते हैं प्लस। अब 3 में भी गुणा हो जाए तो देखो माइनस के 3 गुणा में k प्लस 15, इको में गुणा हो जाए, गुणा कर दो, देखो माइनस के 3 को k में करो तो माइनस के 3 के और माइनस और प्लस माइनस और 3 को 15 में करो तो 15 थी 45, कितने हो गए, दो ही माइनस के हैं, प्लस को हटा दो, अपन क्या लिखो माइनस के 3 के माइनस के 45, ठीक है। घटाने माइनस माइनस के प्लस, प्लस के माइनस के प्लस, जी से जी कट गए। देखो जी प्लस 3 के जी अलग अलग सुरंदू, और जी प्लस 45 और प्लस 3 जी कितने हो गए 48, इन्हें जोड़ दो, अपनो शेष फल कितना आ गो, हमारा शेष फल कितना 3k प्लस के 48, लेकिन हमने कितना होता 21 है, इको और इको का कर दो बराबर कर दो, 3k प्लस 48 हमारा जो बे कह रखे 21 है, लो बराबर 21 कर दो। अब 3k बराबर कितने हो जाए, देखो 21 जहां की था 48 को उतरफ ले जाओ, 48 को उतरफ ले जा रहे हैं, सो माइनस की 48, प्लस की उतरफ जो माइनस की 3k बराबर, अब 48 में से 21 घटा दो, 8 में से 1 गए 7, 4 में से 2 गए 2, बड़ी संख्या माइनस की, सो चिन्ह काय को माइनस को। अब k बराबर का हो गए माइनस के 27, 3 ते गुणा में है, उतर पे जे काय में हो जाए भाग में, 3 से 27 कटे 9 बार, तो सीधे k बराबर कितने आ गए माइनस के 9, k को मान आ गो। अब निकाल ले अपन को भागफल, तो भागफल कितना दो, ठीक है। भागफल में k को मान रख दो अकेले, k को मान का है माइनस की 9, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, k की जगह -9, माइनस के 9 प्लस के 15, कहा गो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, 15 में से 9 घटाओ कितनी बचत 6, प्लस की 6, जो आ गो भागफल, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, नोट करो।
देखिए अब इसमें हमें एक चीज और निकालनी है, क्या? हमारा k का मान आ गया, भागफल आ गया। अब निकालना है ये त्रिघात बहुपद है, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखिए इसके गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। गुणनखंड या शून्यक निकालने हैं इसके, तो शून्यक कितने होंगे? 3। x के कितने मान होंगे? 3। जो x के मान होंगे वही हमारे शून्य कहलाते हैं। तो x के 3 मान होंगे। कौन कौन से? ये x माइनस 3 इसका क्या है? एक गुणनखंड। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक, इसका भी शून्यक होगा, तो हम इसको 0 के बराबर कर दो। x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया? 3। एक शून्यक हमारा ये आ गया। और दूसरा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भागफल है इसका, तो ये भी इस त्रिघात बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसके शून्यक होंगे, वो भी इसके शून्यक होंगे, तो इसके शून्य को हम निकाल लें। देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको भी 0 के बराबर कर दो। अब इनका हम करेंगे गुणनखंड, अभी करेंगे। इनका गुणनखंड करें कैसे? 6 का गुणा x स्क्वायर में करो, तो कितने हो गए? 6x स्क्वायर। अब 5x को हमें ऐसे तोड़ के लिखने, गुणा करे पे 6x स्क्वायर हो जाए और जोड़े घटाए पे 5x रहे। कैसे हुई है? दो संख्याएं कौन सी हैं? देखो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो x स्क्वायर 5x को हम कैसे लिख सकते? 2x और प्लस के 3x और प्लस के 6 जाके था। देखो 2x और 3x मिलकर कितने हो गए? 5x। इनको गुणा करो तो 2 3 6 और x को x में हो जाए सो x स्क्वायर आ गए। अब देखो इनमें कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन आ जाए? केवल x है, ये 2x है, 1x कॉमन ले ले, क्या बचो? 1x प्लस इधर से x कॉमन ले, क्या बचे? 2 प्लस। अब देखो इधर से क्या कॉमन है? ये लिखे 3 और ये लिखे 6 को क्या लिख सके? 2 गुणा 3 लिख सके। अब देखो 3 2 जन में है, हम क्या करें? 3 कॉमन ले लें, इधर से क्या बचो? x प्लस इधर से 3 नहीं ले, क्या बचो? केवल 2। ठीक है। अब x प्लस के 2 ये पूरे कॉमन ले ले, इधर से क्या बचो? x, इधर से 3। अब कर दो 0 के बराबर। एक बार x प्लस 2 को, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर, x बराबर का आ गया? प्लस 2 तरफ गए सो -2। और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर, x बराबर का आ गया? प्लस 3 तरफ गए सो -3। ठीक है। ये हमारे शून्यक निकल आए त्रिघात बहुपद की, x बराबर 3 -2 और -3। ठीक है, आंसर हो गया, नोट कर लो। हमारी 2D प्रश्नावली पूरी हो गई। अब है 2E। चलिए मिटा लें। टू ई प्रश्नावली का पहला सवाल। देखिए यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद है एक हमारे पास k-1
इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसके कितने शून्यक होंगे? 2। एक शून्यक इन्होंने दिया है -3 है। -3 माने x बराबर, ये शून्यक x के भी मान तो होते हैं, x बराबर -3 दिया है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, k का x बराबर -3 इसमें रखेंगे और ये 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो रखो x बराबर -3 रखने पर रख दो k -1 जाके था, x की जगह -3, सो x की जगह -3 और स्क्वायर जाको था, प्लस k जाके था और x की जगह -3, x की जगह -3, गुणा बीच में कछु नहीं, गुणा को चिन्ह लगी प्लस के 1 और बराबर इसको 0 के कर दो। ठीक है, अब देखो k -1 -3 को होल स्क्वायर लगी, इको मतलब -3 गुणा में -3, सो देखो माइनस और माइनस हो गए प्लस और 3 त्रिका 9, सो गुणा में ये कितने हो गए 9। और देखो अब तक गुणा करो, माइनस और प्लस की गुणा हो जाए -3 और k का हो जाए 3 की प्लस 1 बराबर 0। अब 9 को k में करो सो 9k, माइनस 9 को 1 में करो सो 9 एकम 9, माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के गए, कितने बची? 9 के में से 3 के चले गए, कितने बची? 9 में से 3 गए 6 के जाके था, प्लस -9 और प्लस के 1, तो देखो 9 में से 1 चले गए, जी कितने की बची? 8। लेकिन संख्या बड़ी संख्या का है कि माइनस की, तो चिन्ह का है माइनस बराबर 0। अब देखो 6 की बराबर -8 की तरफ है, ऊ तरफ चलेगा, इसका आगे होगा +8। अब के बराबर का हो गए 8 जाके था, 6 की तरफ गुणा में है, ऊ तरफ जैसु का में भाग में बटे 6। अब ये 2 से काट दो, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, के बराबर का हो गए 4/3। आंसर आ गो। नोट करो। देखिए ये 2E प्रश्नावली इस बहुपद टॉपिक की सबसे लास्ट की प्रश्नावली है। तो जो पिछले प्रश्नावलियों में हम सवाल कर चुके हैं वो सारे इसमें हैं, ये हमारी रिवीजन के लिए है। अब देखिए दूसरा सवाल, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। शून्यक दिए हुए हैं कितने? -3 और 4। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। देखो अगर हमें शून्यक दिए हुए हों, शून्यक या फिर मूल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल। हमें दिए हुए हैं तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है।
अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में। समीकरण 1 निकाल लो। इनका योग कैसे निकालेंगे, देखो योग कितना होगा, -3 और +4 कर दो, सो 4 में से 3 सीधे सीधे गए, 1 बचो। और गुणन कैसे निकले, देखो -3 गुणा 4, 4 3 12 और माइनस जाके था, अभी में रख दो x² माइनस शून्यकों का योग, योग को देखे 1 और गुणा में x प्लस इनका गुणनफल, गुणनफल कितने है -12 x², ये -1 को गुणा x में करो, x सही है, -x और प्लस और माइनस, माइनस और प्लस माइनस 12 कितनी आ गई, x² माइनस x माइनस के 12। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने ये नहीं दिया, ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया, देखो x² बटे में 2 माइनस के x बटे में 2 माइनस के 6, ऑप्शन में उन्होंने ये दिया। अब देखो ये और ये सेम ही है, कैसे, इसमें 2 को भाग दो, भाग देने पर पूरे में 2 को भाग जाए, x² बटे में 2 माइनस की x बटे में 2 माइनस की 12 बटे में 2, ठीक है। अब x² बटे 2 माइनस की x बटे 2 माइनस की 2 को भाग 12 में 2 6 बार, तो अपन ऐसा भी लिख सकते, लेकिन हल करवे के लाने यहाँ सुपन हो यही आंसर लिखते हैं। ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर ऐसा जो भी ठीक है, जो भी ठीक है। देखो तीसरा सवाल, यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है x² प्लस a प्लस 1 इंटू में x प्लस के b, इसके शून्यक हमें दिए हुए हैं, कितने हैं, 2 और माइनस के 3, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात, हम क्या करेंगे, देखो हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और उसके बाद a और b के मान निकालेंगे। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। देखो ए और बी ये ई में दे हैं तो हमने क्या करें कैपिटल में लिखें। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ठीक है, अब यहां तुलना करो, ए बी सी के मान बताओ। इधर कछु नहीं है, एक मान लो। ए बराबर का होगा एक और बी बराबर का होगा ये का लिखे ए प्लस वन, सी बराबर का होगा बी। ठीक है, अब हम लगाएं शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का हो फॉर्मूला के हिसाब से माइनस के बी बटे में ए। ठीक है, लेकिन हमारे शून्य तो दो और माइनस तीन, तो इन्हें जोड़ लो, दो प्लस के माइनस तीन बराबर इधर बी और ए के मान रख दो माइनस के, बी को मान कितना है ए प्लस वन, ए को मान वन। अब देखो दो माइनस और प्लस माइनस तीन बराबर माइनस ए प्लस वन। अब देखो तीन में से दो का एक, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह का है को रहे माइनस को, बराबर माइनस के ए प्लस के वन। माइनस से माइनस कट गए, वन बराबर ए प्लस के वन। एक से एक जी कट गए, ए बराबर कितना आ गो जीरो। ए बराबर अपनो जीरो आ गो। अब काय को मान निकाल लें बी को मान, तो बी को मान कैसे निकालें। अब लगाओ अपन शून्य अंकों का गुणन। बराबर सी बटे में ए। देखो गुणन दो और तीन है शून्य, इनको गुणा कर दो, दो गुणा में माइनस तीन बराबर सी बटे ए। सी और ए को मान रख दो, सी को मान है बी, ए को मान है वन, दो तिया छह माइनस के बराबर बी बटे में एक है, एक को कोनो मतलब नहीं हो, तो बी बराबर कितना आ गया माइनस के छह। ए और बी के मान आ गए जीरो और माइनस के छह। ठीक है, नोट करो। देखिए एक चौथा सवाल है, शून्यक माइनस दो और पांच वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए कोई भी शून्यक हो, यदि हमारे पास एक समीकरण लिखा है यह शून्यक माइनस दो और माइनस पांच है, इसके हम एक से अधिक या अनगिनत से बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आंसर हमारा होगा तीन से अधिक। अब देखो
एक छठवां सवाल है, एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी का एक शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है। अब हम इनमें ए और बी सी के मान निकाल लें। इतने कछु नहीं है, एक मान लो, ए को मान कितना होगा 1, बी को मान ए, सी को मान बी, डी को मान सी। ठीक है, हमारे शून्य कौन से हैं? एक है -1, हम शून्य कौन से लेकर चल रहे? अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के डी बटे में ए। शून्य हमने कौन से माने? मान लो अल्फा बीटा गामा, ये 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटे ए। डी को मान सी, ए को मान 1 और ये माइनस। देखो एक शून्यक है हमारे पास -1, अल्फा बराबर मान लो -1 गुणा में बीटा गुणा में गामा बराबर माइनस के सी। तो माइनस से माइनस कट गए, एक को कोनो मतलब नहीं हो, बीटा और गामा बराबर कितने आ गए? सी। यही हमें निकालने तो एक शून्य हमारे पास -1 है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? सी होगा। नोट करिए इसको। लेकिन अब देखिए सी हमारा यहाँ ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो हमें क्या करना होगा? सी का मान निकालना होगा। सी का मान कैसे निकालेंगे? देखो एक शून्य हमारे पास -1 है, हम क्या करें? इस बहुपद में x बराबर -1 रख दें और उसको 0 के बराबर कर देंगे। देखो शून्य -1 है, इसको मतलब x बराबर -1 है, x बराबर -1 रख दो ये बहुपद में और इसको 0 के बराबर कर दो। x की जगह -1 रख रहे, -1 की घात 3 प्लस a, x की जगह -1 a की घात 2 प्लस b गुणा x की जगह -1 प्लस के c अब बराबर 0। -1 की घात 3 करो, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये कही जाए, लेकिन माइनस की घात अगर विषम हुई तो माइनस आए प्लस ए, 1 की घात जितने चाहे कर दो एक ही रहे, अगर माइनस की घात सम है तो प्लस आए, अब लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और प्लस माइनस और ये बी प्लस के सी बराबर 0। देखो ई के लाने सब पूरा उतर ले जाओ, सी तरफ रंदू केवल कागज सी को मान चाहे, सी बराबर कितने हो गए? एक उतरफ गए सूजी का हो गया 1, ए उतरफ गए सूजी हो गया -e, बी उतरफ गए सूजी हो गया प्लस के बी। तो सी बराबर कितना होगा? बी को आगे लिख लो, एक को पीछे, एक को सबसे पीछे प्लस। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा? तो सी की जगह हम क्या लिख सकते? बराबर b - a प्लस के 1, जो आंसर होगा। नोट करो।